बनाने की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करती है। और विदेशों से आने वाला धन विकास का माध्यम भी बन सकता है, और अगर उस पर निगरानी ना हो तो राष्ट्रीय हितों के लिए चुनौती भी बन सकता है। इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए भारत में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA लागू है। इस कानून का उद्देश्य विदेशी फंडिंग पर रोक लगाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि विदेश से मिलने वाला हर अंशदान पारदर्शी, जवाबदेह और कानून के अनुसार इस्तेमाल हो। समय समय पर FCRA में संशोधन भी किए जाते रहे हैं ताकि निगरानी और पारदर्शिता को और मजबूत बनाया जा सके। कुल मिलाकर FCRA विदेशी सहयोग का विरोध नहीं करता, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि विदेश से आने वाला हर रुपया देश हित, कानून और पारदर्शिता के साथ खर्च हो। सोचिए, अगर कोई संस्था विदेश से पैसा लेकर भारत में काम कर रही हो तो क्या सिर्फ उस संस्था को ही पता होना चाहिए या सरकार को भी? इसी सवाल से शुरू होती है FCRA की कहानी। अगले कुछ मिनट में हम समझेंगे कि FCRA क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और 2026 के नए बदलाव क्या कहते हैं। मेरा नाम है तलहा इमरोज खान। आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा जुड़ी हुई है। लोग, तकनीक, विचार और पैसा अब आसानी से एक देश से दूसरे देश तक पहुंच जाता है। विदेशी संस्थाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा राहत, वैज्ञानिक शोध, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक विकास जैसे कामों के लिए कई देशों में आर्थिक सहयोग देती है। भारत में भी हजारों संस्थाएं ऐसे सहयोग का उपयोग समाज सेवा के लिए करती रही है। लेकिन इसके साथ एक सवाल भी जुड़ा है। अगर विदेश से पैसा आ रहा है तो उसकी पारदर्शिता और जवाबदेही कैसे सुनिश्चित होगी? इसी उद्देश्य से भारत में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA लागू है। FCRA है क्या? आसान भाषा में कहें तो FCRA वो कानून है जो ये तय करता है कि भारत में कौन कौन विदेश से पैसा, वस्तु या आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकता है और उसका उपयोग किन नियमों के तहत होगा। इस कानून का संचालन गृह मंत्रालय करता है। FCRA 3 मुख्य बातें सुनिश्चित करता है। पहली, कौन विदेशी योगदान ले सकता है। दूसरी, वह पैसा किस तरह प्राप्त होगा, उसका हिसाब कैसे रखा जाएगा और उसकी रिपोर्ट कैसे दी जाएगी। और तीसरी, ऐसी विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करना जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। क्या FCRA विदेशी दान पर रोक लगाता है? आइए समझते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। PIB की फैक्ट शीट साफ कहती है कि FCRA का उद्देश्य विदेशी दान पर प्रतिबंध लगाना नहीं है, बल्कि आज भी हजारों संस्थाएं नियमों का पालन करते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदा राहत, रिसर्च और सामाजिक कार्यों के लिए विदेशी सहायता प्राप्त कर रही है। यानी ये कानून विदेशी सहयोग को रोकने के लिए नहीं, बल्कि उसे पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए बनाया गया है। इस कानून के 4 बड़े उद्देश्य हैं। पहला, पारदर्शिता। जो भी संस्था विदेशी पैसा लेती है उसे सरकार के साथ पंजीकरण कराना होता है और ये बताना होता है कि पैसा कहां से आया और किस काम में खर्च हुआ। दूसरा, जवाबदेही। हर साल ऑडिटेड रिपोर्ट जमा करनी होती है ताकि पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध रहे। तीसरा, संप्रभुता की रक्षा। यानी अगर कोई विदेशी फंडिंग देश की सुरक्षा, लोकतांत्रिक संस्थाओं या सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है तो उस पर नियम लागू होते हैं। और चौथा, वास्तविक सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देना। शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, वैज्ञानिक शोध, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे कार्य FCRA के तहत जारी रह सकते हैं। आइए समझते हैं FCRA के तहत प्रक्रिया कैसे काम करती है। जो संस्था विदेशी सहयोग लेना चाहती है उसे FCRA रजिस्ट्रेशन या निर्धारित परियोजना के लिए पूर्व अनुमति लेनी होती है। विदेश से आने वाला एक पैसा निर्धारित बैंक खाते में आता है। संस्था को पहले से यह बताना होता है कि पैसा किस उद्देश्य के लिए लिया जा रहा है
और उसी उद्देश्य के लिए उसका उपयोग करना होता है। हर वर्ष फॉर्म FC4 के माध्यम से ऑडिटेड विवरण जमा करना अनिवार्य होता है। रजिस्ट्रेशन 5 वर्ष के लिए मान्य होता है और उसके बाद उसका नवीनीकरण कराया जाता है। विदेशी सहायता किन क्षेत्रों में इस्तेमाल की जा सकती है, आइए समझते हैं। फैक्ट शीट के अनुसार विदेशी योगदान का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, महिला और बाल कल्याण, दिव्यांग जन सहायता, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, आपदा राहत, धार्मिक कल्याण गतिविधियां और वैज्ञानिक अनुसंधान। अब बात करते हैं 2026 के संशोधनों की। सबसे पहला बदलाव है डेजिग्नेटेड ऑथोरिटी। अगर किसी संस्था का FCRA रजिस्ट्रेशन समाप्त या रद्द हो जाता है तो विदेशी योगदान से बनी संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक निर्धारित प्राधिकरण की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। यदि बाद में संस्था का रजिस्ट्रेशन बहाल हो जाता है तो उसकी संपत्तियां और शेष धन वापस दिए जा सकते हैं। साथ ही धार्मिक स्थलों के धार्मिक स्वरूप को सुरक्षित रखने और न्यायिक अपील का भी प्रावधान रखा गया है। दूसरा बड़ा बदलाव, यदि समय पर रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण नहीं होता है तो उसका स्वतः समाप्त होना स्पष्ट किया गया है। तीसरा, कुछ मामलों में अधिकतम सजा को 5 वर्ष से हटाकर 1 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया है। चौथा, राज्य सरकारों द्वारा FCRA से जुड़े मामलों की जांच शुरू करने से पहले केंद्र सरकार की स्वीकृति का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। FCRA रूल्स 2026 में नया क्या है? अब रजिस्ट्रेशन में यह स्पष्ट बताना होगा कि संस्था किस उद्देश्य और किन राज्यों या किन केंद्र शासित प्रदेशों में काम करेगी। रिन्यूअल के समय संस्था को पिछले 2 वर्षों में कम से कम 10 लाख रुपए के विदेशी योगदान के उपयोग का विवरण देना होगा। सालाना रिपोर्ट में अब परियोजना, वार खर्च, वेबसाइट, सोशल मीडिया और अंतिम विदेशी दाता की जानकारी भी शामिल करनी होगी। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोपीय संघ भी विदेशी प्रभाव और विदेशी फंडिंग से जुड़े पारदर्शिता कानून लागू कर चुके हैं या लागू करने की प्रक्रिया में है। PIB के अनुसार भारत का FCRA भी इसी वैश्विक प्रवृत्ति का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर FCRA विदेशी सहायता को रोकने का कानून नहीं है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेश से आने वाला पैसा पारदर्शी तरीके से प्राप्त हो, उसका सही उपयोग हो और उसका पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध रहे। 2026 के प्रस्तावित संशोधन और नए नियम भी इसी व्यवस्था को अधिक स्पष्ट, जवाबदेह और प्रभावी बनाने की दिशा में रखे गए कदम हैं।